Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my students of class 8. I am your computer teacher Miss Maria Shakil from Bahriya Model School, PNAD, Madipur. Welcome to all students. Today I am going to present lecture number 4 of chapter number 2. कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। इसके टॉपिक्स हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स, कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स और कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स के भी जो इसके टाइप्स हैं वो है वायरस, एडवेयर, वॉर्म्स और हैकर। इन तमाम टॉपिक्स को आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। कंप्यूटर को महफूज रखने के बारे में मालूमात को कंप्यूटर सिक्योरिटी कहा जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी मसले का सबब बन सके या इस मालूमात में तब्दील हो, इसे सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी में मंदरजा झेल किस्म के थ्रेट्स यानी कि ख़तरात हो सकते हैं। सबसे पहला है उसमें एरर्स एंड ओमिशंस, फ्रॉड एंड थेफ्ट, एम्प्लॉय सैबोटेज, मैलिशियस हैकर्स और मैलिशियस कोड। नंबर 1 है एरर्स एंड ओमिशंस। ये ज़्यादातर डेटा एंट्री क्लर्कों की वजह से होती है। यानी कि अगर आप कोई डेटा फीड कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, उसमें जो मिस्टेक्स वगैरह होती हैं ये उसका जिक्र कर रहा है, तो ये भी एक इसकी वजह से भी सिक्योरिटी को ख़तरा होता है। और नेक्स्ट है फ्रॉड एंड थेफ्ट। वो लोग जो कंप्यूटर्स तक इसकी मालूमात हासिल करने के लिए पहुंचते हैं और तमाम मालूमात हासिल करने के बाद इस मालूमात को फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये कहलाता है फ्रॉड एंड थेफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एम्प्लॉय सैबोटेज। तो इसको देखते हैं। कंप्यूटर से मुताल्लिक एम्प्लॉय सैबोटेज की कुछ मिसालें ये हैं। नंबर 1 है हार्डवेयर या सहूलियात को तबाह करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। नंबर 2 है डेटा एंट्री गलत करना। नंबर 3 सिस्टम्स क्रैश करना। नंबर 4 डेटा डिलीट करना। नंबर 5 डेटा को अपने इख्तियार में करना। और नंबर 6 है और डेटा तब्दील कर देने यानी कि डेटा में चेंजिंग। इसके बाद है मैलिशियस हैकर्स। इसका क्या काम है? ये कंप्यूटर तक एक्सेस करके यानी कि कंप्यूटर तक पहुंच के इसे नुकसान पहुंचाते हैं और डेटा चोरी करते हैं। इसके बाद है मैलिशियस कोड। ये अनइनवाइटेड सॉफ्टवेयर की एक किस्म है जो डेटा और इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाता है। मैलिशियस कोड की कुछ फॉर्म्स ये हैं। कुछ फॉर्म्स कौन सी हैं? वायरसेस, वॉर्म्स, एडवेयर। ये आम तौर पर इन्फेक्टेड मीडिया की वजह से फैलते हैं। अब जो मैंने यहाँ जिक्र किया था अनइनवाइटेड सॉफ्टवेयर, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद सामने आते रहते हैं, जो आपने इंस्टॉल भी नहीं किए होते, खुद से आते हैं, तो ये वो है मैलिशियस कोड। इसके बाद है टॉपिक कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स। कुछ कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स ये हैं। नंबर 1 वायरस, नंबर 2 एडवेयर, नंबर 3 वॉर्म्स और 4 है हैकर। जैसे आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर ये पिक्चर नजर आ रही है, आपको वार्निंग मिल जाती है कि अगर आपके सिस्टम में आपका सिस्टम इन्फेक्टेड है वायरस से, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं वायरस को। एक वायरस एक प्रोग्राम या कोड का एक टुकड़ा है जो खुद को किसी दूसरे प्रोग्राम में कॉपी करता है और इस प्रोग्राम में तब्दील करता है। तब्दील शुदा प्रोग्राम अब आम तौर पर काम नहीं कर सकता। इस तब्दील शुदा यानी कि मॉडिफाइड प्रोग्राम को होस्ट कहा जाता है। इसके बाद है होस्ट। प्रोग्राम चलता है तो ये वायरस भी खुद ब खुद अमल में आता है, यानी कि उस टाइम जब हमारा प्रोग्राम रन करता है, होस्ट प्रोग्राम रन करता है,
तो हम ऑटोमेटिकली जो वायरस है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद वायरस खुद को कॉपी करता है और दूसरे प्रोग्रामों को दोबारा क्रिएट होने के लिए इस पर असरअंदाज होता है। एक वायरस तब तक हरकत में नहीं आता जब तक कोई काम शुरू ना किया जाए। इस अमल को ट्रिगर कहते हैं। ज़्यादातर मामलात में ये ट्रिगर एक मखसूस प्रोग्राम पर चल रहा है। कभी कभी ये प्रोग्राम को अपडेट करने, फाइल्स डिलीट करने और डेटा एंटर करने का काम करता है। एक ख़ास दिन या तारीख कुछ वायरस के लिए एक ट्रिगर है। इसके बाद है, एक वायरस नुकसान का सबब बन सकता है। जैसे अब पॉइंट नंबर 1 है इसका, एक वायरस खुद को कॉपी करता है। इसके नतीजे में मेमोरी का इस्तेमाल होता है। मेमोरी का इस्तेमाल मजीद निज़ाम को रोकने के लिए किया जाता है। ये इंटरनेट बैंडविड्थ भी इस्तेमाल करता है, यानी बरकी मालूमात के बहाव को हर सेकंड के हिसाब से नापने की का पैमाना या डिवाइस कह लें। ये क्या कहलाती है? बैंडविड्थ। पॉइंट नंबर 2 है, एक वायरस एक कंप्यूटर तक महदूद नहीं रहता। ये दूसरे कंप्यूटर्स को भी फैला और मुतासर कर सकता है। पॉइंट नंबर 3 है, एक वायरस कंप्यूटर से डेटा को डिलीट कर सकता है। जेरूसलम बी एक वायरस है जो हर जुम्मे को, मतलब 13वें जुम्मे को खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। ये हर उस फाइल को डिलीट करने की कोशिश करता है जिसे आप अपनी डिस्क पर चलाने की कोशिश करते हैं। इसका पॉइंट नंबर 4 है, एक वायरस फाइल्स में डेटा तब्दील कर सकता है। कभी कभी ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स में अजीब हरूफ दिखाता है। पॉइंट नंबर 5 है, कुछ वायरस अजीबोगरीब पैगामात या स्क्रीन असरात जाहिर करते हैं। यानी कि वो वायरसेस जो स्ट्रेंज मैसेजेस जिनकी तरफ से आते हैं, वो मैसेजेस जो मतलब आपके काम के नहीं हैं और आपकी स्क्रीन भी इससे पर भी इफेक्ट पड़ता है। यानी कि स्क्रीन पर लाइंस आना शुरू हो जाती हैं कलरफुल, या हैंग होना शुरू हो जाती है आपकी स्क्रीन। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 है, मिसाल के तौर पर कॉन्सेप्ट वायरस यूजर्स को किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने की इजाज़त नहीं देता है। ये मैसेज दिखाता है कि इस फाइल को सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसे सेव नहीं कर सकते हैं। और लास्ट है इसका पॉइंट नंबर 7, न्यूक्लियर वायरस अप्रैल 5 को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को के डेटा को डिलीट कर देता है। तो ये था वायरस। इसके बाद नेक्स्ट है वॉर्म्स। वॉर्म्स जैसे आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर ये पिक्चर नजर आ रही है वॉर्म की। एक कंप्यूटर वॉर्म एक आज़ाद प्रोग्राम है, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, जो आमतौर पर एक नेटवर्क पर अपने आप को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करके दोबारा तैयार करता है। वायरस की तरह खुद को भी एक साइट से दूसरी साइट तक फैलाकर नुकसान पहुंचाता है। इसका की डिफरेंस देखते हैं वायरस और वॉर्म के दरमियान। एक वायरस और वॉर्म के दरमियान अहम फर्क जिसमें ये बनता है और फैलता है। वायरस के बरक्स एक वॉर्म होस्ट फाइल पर डिपेंड नहीं करता। ये नेटवर्क कनेक्शन के जरिए अपने मुआहिदे पर आज़ादाना तौर पर अमल दरामद करता है और फैलता है। एक वॉर्म आमतौर पर दूसरे प्रोग्रामों में तब्दीली नहीं करता है, यानी कि जस्ट ये फैलता है, ये कोई आपकी फाइल में चेंजिंग नहीं करता। ठीक है, इसकी आप टाइप्स देखते हैं। वॉर्म्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 है ईमेल वॉर्म्स। एक ईमेल वॉर्म ईमेल मैसेज को मुतासरा कोड के जरिए फैलता है। वॉर्म के कोड से मुतासिर वेबसाइट पर ईमेल या अटैचमेंट लिंक में लिंक वॉर्म को चलाना उस वक्त शुरू होता है जब कोई ईमेल यूजर के लिंक पर क्लिक करता है या जब कोई अटैचमेंट यूजर पर क्लिक करता है। इस किस्म के कंप्यूटर वॉर्म भी इन्फेक्टेड कंप्यूटर में पाए जाने वाले ईमेल एड्रेसेस जमा करता है। ठीक है,
ये आपकी मतलब इंफॉर्मेशन जो आपके कंप्यूटर से लेता रहता है और कहाँ ये जमा करता है, और आपके जो ईमेल एड्रेस वगैरह हैं वो भी जमा करता है। इसके बाद नेक्स्ट है इंस्टेंट मैसेजिंग वर्म्स, यानी कि IM। इस किस्म का वर्म इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल करके फैलता है। पैगामात पर यानी कि मैसेजेस पर मुश्तमिल इन्फेक्टेड वेबसाइट के लिंक्स में ईमेल वर्म का इस्तेमाल नहीं करता। नेक्स्ट है इंटरनेट वर्म्स। इंटरनेट वर्म वल्नरेबल सिस्टम यानी कि कमज़ोर निज़ाम से राब्ता कायम करने और मुकम्मल एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। कुछ वर्म्स एक वर्म डाउनलोडर या वर्म खुद इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेट रिले चैट वर्म्स, IRC शॉर्ट में। IRC वर्म के प्राइमरी टारगेट्स चैट चैनल्स हैं। ये इन्फेक्टेड वेबसाइट्स पर लिंक भेजकर इसे फैलाते हैं, यानी कि लिंक के थ्रू ये जो वायरस है फैलता है, और कुछ वर्म के कोड से इन्फेक्टेड फाइलें भेजते हैं, यानी कि वो फाइल जो वायरस से भरपूर होती हैं। लास्ट है फाइल शेयरिंग नेटवर्क वर्म्स। ये वर्म एक मुश्तरका फोल्डर को मुतासिर करके फैल जाते हैं। इस फोल्डर के जरिए वर्म पूरे नेटवर्क को मुतासिर करता है। इसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग एडवेयर। एडवेयर एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है। जो भी प्रोग्राम चल रहा हो ये इन इश्तिहारात को खुद ब खुद कंप्यूटर पर दिखाता है या डाउनलोड करता है। ये इश्तिहारात यानी कि एडवर्टाइजमेंट पॉपअप विंडोज या टूल बार्स की शक्ल में होते हैं जो वेब ब्राउजर के साथ मिलकर काम करते हैं। अब इसके जो ये नुकसान पहुंचाने के तरीके हैं एडवेयर के, वो मंदरजा झेल हैं, देखते हैं। नंबर 1 है एडवेयर नापसंदीदा मालूमात दिखाता है जिसके नतीजे में वक्त ज़ाया होता है। पॉइंट नंबर 2 है एडवेयर आपके बुकमार्क और आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री जमा करता है। इसके बाद आपके इल्म के बगैर, यानी कि आपको कुछ खबर ही नहीं है, और ये एडवेयर सर्वर को भेज देता है आपकी सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री। इस डेटा को मार्केटिंग या मैलिशियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैलिशियस पर्पसेस यानी कि कोई आपका डेटा जो है कहीं किसी और को सेंड करे, मतलब खतरनाक इरादे से जो है वो काम कहलाता है मैलिशियस पर्पस। पॉइंट नंबर 3 है कुछ एडवेयर हसास मालूमात जैसे पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर और पिक्चर्स वगैरह जमा करता है। जैसे आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर पिक्चर में नजर आ रहा है, ये आपका लॉक जो है यहाँ से टूट चुका है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन हैकर के पास पहुंच चुकी है। इस पिक्चर में जैसे आपको नजर आ रहा है। इस किस्म के जासूस एडवेयर को हम स्पाईवेयर कहते हैं। दोनों स्पाईवेयर और एडवेयर को दूसरे फ्री एडवेयर के साथ तकसीम किया जाता है। फ्रीवेयर इंस्टॉल होने पर एडवेयर या स्पाईवेयर भी इंस्टॉल हो जाता है, यानी कि खुद से इंस्टॉल हो जाता है। इसके बाद है हेडिंग हैकर्स की। हैकर एक ऐसा फर्द है जो कंप्यूटर सिस्टम तक गैर मजाज रसाई हासिल करता है। इनका मकसद आमतौर पर डेटा को नुकसानदेह मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। हैकिंग के पीछे मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं, इनमें से कुछ ये हैं। अब नंबर 1 है इनके लिए अदायगी के बगैर कंप्यूटर की खिदमात हासिल करना, यानी कि विदाउट पेइंग कंप्यूटर सर्विसेज हासिल करना, यह है एक हैकिंग में आता है। और एक है पॉइंट नंबर 2 है फरोख्त करने के लिए मालूमात हासिल करना। पॉइंट नंबर 3 है मैलिशियस पर्पसेस, मतलब उसके मकासद के लिए मालूमात को चोरी करना या तब्दील करना। जैसे आपको मॉनिटर स्क्रीन पर नजर आ रहा है एक पिक्चर दे दी गई है हैकर की, और मॉनिटर स्क्रीन्स भी नजर आ रही हैं जिसमें हर स्क्रीन में आपको
डेटा, मुख्तलिफ डेटा नज़र आ रहा है। हैकर्स मंदरजा झेल तरीकों से कंप्यूटर तक रसाई हासिल करते हैं। कौन कौन से तरीके हैं ये देखते हैं। नंबर 1 है, हैकर्स ऐसे कंप्यूटर्स का पता लगाने के लिए ऐसे प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं जिन तक रसाई हासिल की जा सके। इन प्रोग्रामों को वल्नरेबिलिटी स्कैनर कहा जाता है। जैसे आप मॉनिटर स्क्रीन पर पिक्चर में देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन ली जा रही है। पॉइंट नंबर 2 है, वो इनमें मुंतकिल करदा डेटा को इस्तेमाल करके पासवर्ड्स को क्रैक करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं। बाज़ औक़ात वो पासवर्ड को एक बड़ी तादाद में ट्राई करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ पासवर्ड डालकर देखते हैं और इनमें से कुछ काम कर जाते हैं, तो जिससे हैकिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 है, हैकर्स डेटा इकट्ठा करने के लिए जाली वेबसाइट्स बनाते हैं, फेक वेबसाइट्स ये क्रिएट करते हैं। ये वेबसाइट्स आमतौर पर फेमस वेबसाइट्स के नामों के बाद होती हैं, यानी कि अगर आप अपना इंटरनेट ओपन करें तो वहाँ हमारा जो पेज सामने खुलता है उसके अंदर जो हमारी फेमस वेबसाइट होती है उसके नीचे और भी लिंक्स होते हैं वेबसाइट्स के, तो ध्यान से ओपन किया करें कि उनमें से कुछ फेक भी होती हैं। इस हैकिंग एक्टिविटी को फिशिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, ये पिक्चर मैंने फिशिंग की आपको इस तरह से दिखाई है। ये देखें, फिशिंग में अटैक किया पहले हैकर ने विक्टिम पर, उसके बाद पासवर्ड जो है उसका वो तोड़ा, फ्रॉड हुआ, और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाया, साइबर क्राइम, यानी कि किसी शख्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करना। यहाँ आपको नज़र आ रहा है क्रेडिट कार्ड अकाउंट, जीमेल, ईमेल अकाउंट, इसके अलावा आपके जो है कैश वगैरह, आपका बैंक का सारा जो डेटा है वो सब कुछ जो है वो क्रैक कर चुके हैं, ये तोड़ चुके हैं। और इसके बाद कुछ इस तरह की पिक्चर है हैकिंग की। फर्स्ट में है प्रोग्राम कंसोल, उसके बाद है कंपाइलिंग कोड, और एक तरफ चल रहा है पासवर्ड क्रैकर, एक तरफ है न्यूरल नेटवर्क ट्रेसिंग, यानी कि हम उस शख्स की जिसके हमने डेटा हासिल करना है, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर है, उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, पासवर्ड ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, और जो कोड है वो भी कंपाइल कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये आपको एक पिक्चर के थ्रू एग्जांपल दी गई है कि इस टाइप की हैकिंग होती है। और ये है आपका हैक होने के बाद की यू हैव बीन हैक्ड, आप हैक हो चुके हैं। मतलब इन तमाम प्रोसेस से गुजरने के बाद ये आता है कि आप हैक हो चुके हैं। उसके बाद आपकी अगर आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है तो वो फिर वो आपसे खुद से जो आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड जब आप डालते हैं तो वो नहीं खुलता वो अकाउंट, तो फिर समझ में आ जाता है कि आपकी आईडी जो है, अकाउंट जो है वो हैक हो चुका है। तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक और हमारी ये इस चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट वीडियो। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गई होगी। आपका होम असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 to 3, ये आपने याद करना है चैप्टर कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।